चलिए स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन जो कि न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है, डायग्राम में देखते हैं। दो ब्लॉक हैं 8 kg एंड 6 kg। ये जो ब्लॉक है इसका मास है 8 kg और ये वाला जो ब्लॉक है इसका मास है 6 kg। और इस पर जो हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया है वो है 60 न्यूटन। 60 न्यूटन फोर्स जो है इस पर अप्लाई किया गया है और ये दोनों ब्लॉक जो हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन, मीन्स जब दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो मोशन की कंडीशन में होंगे तो जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा। और दूसरी चीज इसमें जो रिक्वायर्ड है वो दूसरी चीज है कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का जो फोर्स है एफ डैश उसकी वैल्यू क्या होगी। मीन्स फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज आल्सो रिक्वायर्ड। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हो। देखिए 60 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ है और दो ब्लॉक हैं 8 kg एंड 6 kg और इन दोनों फोर्सेस जो ब्लॉक्स हैं इनके जो बीच का फोर्स है वो है एफ डैश। अब चलिए इनके बीच की कंडीशन को थोड़ा सा देखते हैं। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का जो कंडीशन है वो ये है कि ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी जो इनका फोर्स होगा वो एफ होगा। तो ये वाला फोर्स इस पे लगाएगा और ये वाला फोर्स इस पर लगाएगा, यानी ये जो है वो 6 kg है और ये जो है वो 8 kg है। तो या आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि दोनों ब्लॉक जो है एक बहुत ही छोटी सी रस्सी से बने हैं और इनके बीच में जो टेंशन है वो टी है, यानी यही टी इस केस में किसके इक्वल है, एफ डैश के इक्वल है। अगर आप इसको समझेंगे तो ये चीज आसानी से समझ में आ जाएगी कि ये दोनों ब्लॉक जो है इनके बीच में एक बहुत छोटी सी रस्सी है जिसमें टेंशन टी है और ये हमको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि दोनों ब्लॉक हमको एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हैं, ये बताया गया है। तो अगर आप इसको समझेंगे कि इनके बीच में टी है तो आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि अगर ये कंडीशन है और हमको इसको इस हिसाब से समझना है कि ये 60 न्यूटन है तो यहां पर हमने अप्लाई किया है 60 न्यूटन फोर्स। तो चलिए 8 kg वाले ब्लॉक के लिए देखते हैं। इस 8 kg वाले ब्लॉक के लिए इस पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, 60 न्यूटन एंड टी, 60 न्यूटन एंड टी। इस वाले ब्लॉक के लिए दिस इज द कंडीशन फॉर दिस ब्लॉक। तो क्या हो जाएगा 60 न्यूटन माइनस एफ डैश एंड दिस विल इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स और ये वैल्यू हमेशा होती है m इंटू ए। तो मीन्स 8 इंटू ए। दिस इज द एक्सेलरेशन फॉर विच ब्लॉक, ब्लॉक 1, फॉर ब्लॉक 1, फॉर ब्लॉक 8 kg। अगर हम लोग निकालेंगे दूसरे ब्लॉक के लिए 6 kg के लिए तो इसमें टेंशन जो है वो क्या होगा, 6 kg की वजह से होगा। इसका मतलब है जो एफ डैश की वैल्यू होगी, एक्सेलरेशन दोनों में कॉमन होगा, तो एफ डैश विल इक्वल टू 6 इंटू ए, क्योंकि इसका जो टेंशन होगा वो सिर्फ इसकी वजह से होगा। तो ये क्या है 6 इंटू ए। और हमारे पास दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लेते हैं। 60 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करते हैं 14a माइनस एफ एंड एफ माइनस एफ डैश एंड प्लस एफ डैश कैंसिल। 60 इज इक्वल टू 14a, ए की वैल्यू हो जाएगी 60/14 मीन्स 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, दोनों के बीच का जो फोर्स है, तो यहां पे वैल्यू प्लेस कर दीजिए। एफ डैश इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 30/7 तो मीन्स 180/7 न्यूटन। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अगर ऐसा कैसा क्वेश्चन मिलता है तो आप इस तरीके का कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके
एक्सेलरेशन और ब्लॉक के बीच का जो फोर्स है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।